हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं आज की क्लास। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे ये देखिए, ये जो आकृति दी हुई है, ये आकृति किस ऑप्शन में, हमको ये चेक करना है। ठीक, इनमें से किस ऑप्शन के अंदर यह सन्निहित है। ठीक, मतलब समाया हुआ है। सन्निहित का मतलब बेसिक यही होता है कि उसके अंदर हो। ठीक, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखेंगे आप। देखिए ये आकृति ऐसे बनी हुई है ना, ऐसी आकृति इसमें है ही नहीं कहीं। ठीक, इसमें भी मेरे को नहीं दिखी, इसमें भी नहीं दिख रही, लेकिन हम गौर से देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें दिख जाएगी। देखिए कहाँ पे दिख रही है, थोड़ा सा कोशिश करिए। ये सीधी लाइन आपको हमको चाहिए एक ठो, ये वाली। ठीक, ये वाली एक ऐसे चाहिए, तो यहाँ पे नहीं आया, ये मिला हमको यहाँ पे। ये देखिए, आप ऑप्शन से एलिमिनेट किया करिए। देखिए ये जैसे हो गया, सेम डायग्राम मिल गया ये वाला। यहाँ पे मैंने ऑप्शन उठाया, मैंने देखा कि हमको कि इसमें तो दिख ही नहीं रहा कहीं से, इसमें भी कहीं से नहीं दिखा, इसमें ये आकृति है ही नहीं। एक ही ऑप्शन बचा था, ऑप्शन ए। अब आपको मिल भी गया कि यहाँ पे है ये। ठीक है, आपको सिंपल रूप से दिख भी गया ना, तो कोई मतलब ज़्यादा वैसा सवाल नहीं था ये। जैसे कि ये क्वेश्चन देख लीजिए आप। ठीक, इसमें से हमसे पूछा कौन सा संबंधित नहीं है। कैसे, देखिए जैसे जेड है, एफ है, एक्स है, बी है और यू है। मैं सिंपल देख पाऊंगा मेरे भाई कि ये जो यू है, ये आपको क्या दिखा, वॉवेल है क्या है, ये वॉवेल है यू। बाकी ये सब हमारे कॉन्सोनेंट हैं। ठीक, तो ये यू अकेला अलग हो गया क्योंकि यू एक वॉवेल है। ठीक, और ये सभी कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमारा यू गलत हो जाएगा। ठीक, बाकी इसमें अगर हम देखें कि सीरीज के अनुसार कर लें तो कोई ऐसा सीरीज ही नहीं बनेगा इसमें जिससे हम अंतर लेके करें। देखिए एफ इसमें 20 का अंतर आ गया, इसमें आ गया एक्स 24, एफ 16 24, इसमें 18 का, और इसका अंतर कितने का आएगा, एक्स 24 22 का, और इसका अंतर कितने का आ जाएगा मेरे भाई। अगर मैं इस हिसाब से कर रहा हूँ तो माइनस इसमें से 2 हुआ 18, यहाँ पे -2 होगा तो ये 20 आना था, सॉरी -2 होगा तो 16 आना था। ठीक, 16 में माइनस हम 2 करेंगे तो 14, और मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए इसमें से 16 माइनस कर रहा हूँ एक्स में, तो ये बन जाएगा अपना 24 माइनस 16, 16 होगा तो 24 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 8 बचेगा, 8 बचेगा। 24 में से 10 गया 6, हाँ 8 ही बचेगा। 8 में मैं +14 करूँगा तो क्या 21 बन जाएगा, 14 8 22 होता है, नहीं बनेगा। तो हम स्वर वॉवेल से चल सकते हैं, उसमें से हम देख लिए कि यू जो हमारा है वॉवेल है, बाकी ये सभी कॉन्सोनेंट हैं। ठीक, तो इसलिए हम ऑप्शन फर्स्ट में चले गए। अगर इसमें कोई और लॉजिक लगे तो आप देख लीजिएगा, बट लग तो नहीं रहा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सभी दूर दूर हैं। ठीक, हमसे क्या पूछे, निम्नलिखित में 5 में से 4 एक निश्चित रूप में समान है, एक समूह से बनाते हैं, इनमें से कौन सा उस समूह से नहीं है। तो आपको सिंपल यू दिख गया होगा, वॉवेल है जो कि। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए जैसे एक ये देखिए डाइस का सवाल है, इसमें क्या पूछा हमसे, एक के विपरीत हमसे पूछा है, सिंपल। ठीक, एक का विपरीत हम कैसे देखेंगे, 2 पासा में 2 कॉमन नंबर चाहिए। ठीक, और उस पासा में एक भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखेंगे 2 है, यहाँ भी 2 है, और इस पासा में एक भी है। ठीक, क्योंकि हमको एक का विपरीत चाहिए।
देखिए ये दो से हम ऐसे घूमेंगे क्लॉकवाइज, ये दो से हम ऐसे घूमेंगे क्लॉकवाइज। ठीक, देखिए पहले मैं ये 2 लिया, फिर 1 लिया, ये फिर 3 लिया। ठीक, फिर यहाँ से 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 6 लिया। सिंपल हमसे क्या पूछा है? 1 का विपरीत। 1 का विपरीत यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है मेरे भाई? 3। 1 का विपरीत आपको 3 दिखा, जो कि ऑप्शन किस में दिया है मेरे भाई? बी में। बी में ऑप्शन दिया है 3, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो इस प्रकार से इसको करना होता है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन देखें, ये भी डाइस का सवाल है। हमसे क्या पूछे? 20 का विपरीत। आपको पता होगा सिंपल, ये दोनों विपरीत होते हैं, ये दोनों विपरीत होते हैं, एवं ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये विपरीत होते हैं, ये हम बोल सकते हैं। ठीक, तो सिंपल हमसे क्या पूछे मेरे भाई? 20 आपको ये दिखा, आपको इसका विपरीत यहाँ पे ये है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या होगा? 50, जो कि ऑप्शन बी में दिया है 50। ठीक है ना? अगर हमसे इसमें पूछ देता कि 10 का विपरीत, ठीक, 10 का विपरीत हमसे पूछता तो 30 निकल आता। उसी प्रकार 40 का विपरीत पूछता तो 60 निकल आता। सिंपल। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन इसका बी निकल आएगा। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए x, ठीक, किसी पंक्ति के मध्य में है। एक व्यक्ति x है, ठीक, यहाँ पे जो बीचों बीच है, इधर भी बच्चे हैं, इधर भी बच्चे हैं, उसके बीचों बीच है x, और उसका स्थान यहाँ से दायां ओर से कितना है मेरे भाई? 12। ठीक, पंक्ति में कुल कितने हैं? देखिए अगर इसका स्थान 12 है तो इधर से भी ये 12 होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे मेरे भाई? 12 + 12 करेंगे, ये हो जाएगा मेरे भाई 24। 24 में एक x को हम घटा देंगे, मतलब 1 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 23। 23 आया, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, ये इसका राइट आंसर होगा। कैसे है? देखिए फिर से, x जो व्यक्ति है ना, उसको हम दाएं से देख लिए, और इधर से अगर हम देखेंगे तो ये x जो है दोनों के बीच में आ गया ना, तो ये इधर से भी काउंट हुआ होगा, इधर से भी ये काउंट हुआ होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे मेरे भाई? 12 + 12 करेंगे, क्योंकि 12 इधर भी होंगे, तो हो जाएंगे 24। 24 - 1 करेंगे, हो जाएगा 23। यही इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन थर्ड दिया है सी में। ठीक, तो इस प्रकार से इसको करनी होती है। समझ गए आप लोग? चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें हमसे क्या पूछा है? ये हमको सब डायग्राम दिया गया है, मतलब ठीक डायग्राम बना है, उसका नाम मेंशन किया हुआ है, किसका क्या नाम है। ठीक, हमसे क्या निकालना है इसमें? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल लंबे हैं, यानी लॉन्ग, हमको त्रिभुज वाला चाहिए, और काले बाल दर्शाती, यानी ब्लैक हेयर। एक ये चाहिए, एक ये चाहिए, मतलब हमको एक यहाँ पे ये वाला हिस्सा चाहिए और ये वाला चाहिए, बस इन दोनों के अंदर ही होनी चाहिए। हमको ये 12 दिख गया, ये 12 है ना, जो ये वाला, ये ब्लैक के अंदर भी है, और क्या बोलते हैं, क्यूब के अंदर भी है। ठीक ना? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 12, क्योंकि हमको भाई सिर्फ इसमें, देखिए जूम कर देता हूँ मैं, हमको इसमें से एक चाहिए, कौन सा? ब्लैक। हमको सिंपल, जैसे किसका बोला है हमको, एक यहाँ पे ये ब्लैक हेयर चाहिए ना, तो हमको ब्लैक हेयर यहाँ पे ये है ना, ये वाला, इसको हम सिंपल रंग देंगे। हम मतलब ब्लैक को हम छोड़ के, जो इधर ये बाहरी लोग हैं, जो यहाँ पे सर्कल जो आ गया बाहरी लोग, इसको हम रंग दिए।
ये देखिए, अब हमको क्या चाहिए, लॉन्ग त्रिभुज। ठीक, त्रिभुज में हमको ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए इसका, इधर का, क्योंकि ये भाई दूसरा है, दूसरी की प्रॉपर्टी है। दूसरी की प्रॉपर्टी पे हम अपना हक कैसे जमा सकते हैं। और हमारा यहाँ पे क्या बचा, 12। 7 को हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये इस क्यूब के अंदर नहीं है। ठीक, चतुर्भुज के अंदर नहीं है ये, इसलिए मैं ये 7 को नहीं ले रहा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। जैसे इसको हम देखेंगे, क्या दिया है, 144 से 72, 72 से 82, फिर 41 से क्या आएगा। सिंपल, हम क्या करेंगे, 144, 72, ठीक है। देखिए यहाँ पे 72, ठीक, फिर 82 एवं 41। हमको अब नेक्स्ट चाहिए क्वेश्चन मार्क। हम क्या करेंगे इसमें, हम देख पा रहे होंगे पहले तो इसका आधा किया है ना, 144 को 2 से भाग किया तो आधा, आधा ही मैं बोलूँगा, भाग क्या करना, इसका आधा किया तो 72 आ गया। 72 में प्लस 10 कर दिया, ठीक, तो 82 बन गया। ये 82 का फिर आधा कर दिया तो 41 बन गया। ठीक, 2 से भाग कर दिया तो मैं भाग का चिन्ह बना दिया। ठीक, अगर सेम पैटर्न में मैं 41 में 10 जोड़ दूं, क्योंकि देखिए पहले 2 से भाग किए फिर 10 जोड़ा, फिर से 2 से भाग किए फिर हम 10 जोड़ दें, तो ये बन जाएगा कितना, 51। ऑप्शन में 51 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया है 51, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन लेंदी होते हैं, अंतर लेके करना पड़ता है, बड़ी पंचायत रहती है। क्या करें, क्वेश्चन तो सॉल्व करना है मेरे भाई, करते हैं। इन दोनों का अंतर कितने का आएगा, कहीं ना कहीं इनका अंतर ज़्यादा है, इनका अंतर भी ज़्यादा है, इनका अंतर ठीक है, इनका अंतर भी ठीक है। अंतर लेना पड़ेगा यार, कैसे करें। ठीक है, ले लेते हैं। यहाँ से ये कितना है, 77, और यहाँ से ये कितना है, 65, 65, हाँ 65। तो 7 5 12 की 2, 7 6 7 6 7 6 13 1 14, 142 का अंतर आ गया इनका, इनका अंतर 142 का आ गया। ठीक मेरे भाई, 142। अब इनका अंतर कैसे पता चले, 20 ये है, 65 ये है, अंतर कितने का आ गया ये भाई, 85। ये कहाँ है भाई, ये कहाँ से है, अरे गलत किया, हम पहले ही अंतर गलत ले लिए, सॉरी। हमको ये 77 चाहिए था, और ये 100 में से मतलब 65 जो है, 65 हमको 900 बनाने में 35 जोड़ना पड़ेगा ना। हाँ, अब 7 5 12 की 2, 7 3 10 11, 112 होगा। डबल डिफरेंस है मेरे हिसाब से, ये 112 हो जाएगा, और यहाँ से ये 65 है, 65 के बाद 35 ये बचा, और 20 ये है, तो ये हो जाएगा 45 हैं, 55। हमसे घटाना नहीं बनता का भाई, डायरेक्ट घटा ले भैया, लफड़ वाले काम नहीं करना है। 97786521, 112 का इसका अंतर आ गया। सिंपल, देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना अंतर लेना होता है मेन, और अंतर लेना ज़रूरी ही है, क्योंकि अंतर नहीं लोगे तो आंसर नहीं आएगा। 865 + 720, अंतर कितने आ गएगा,
5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 145। यार कुछ अंतर खास आ रहा है। फिर इसका अंतर कितने का आ जाएगा? 32 का, 32 का नहीं, 33 का। हाँ 33 का आया ना। मैं कहीं ना कहीं ये बोलूँगा ये 33 का अंतर है, तो ये 44 का होगा और ये 55 का होगा। फिर बन जाएगा, लॉजिक समझ आ गया। देखिए ये 33 का अंतर आ गया। अब ये कितने का है? 145 आया, तो 145 लिख दिए हम सिंपल। अब हमको लॉजिक समझ आ चुका है कैसे हुआ है ये, ठीक। देखिए लॉजिक आपको जब समझ आ जाएगा, मैंने अंतर एक ही लिया, लॉजिक पता चल गया। तो 720 ये हुआ और यहाँ पे 542 है, सॉरी। 8, 12 में से 5 जाएगा, 7, 178, 178। इन दोनों का अंतर कितने का आएगा? 45, 5, 78, यानी 38, 5, 38 आएगा। 45 ये है। क्या हो रहा है भाई दिमाग को हमारे? एक क्वेश्चन में माथा पिच्ची हो गया पूरा। 178 ही आएगा ना। 12 में से 5 जाएगा, 7, ठीक है। 7 में से 5 1 जाएगा, 5 6 जाएगा, 1, ठीक है। 178 है। 5 145 से 178 का अंतर कितना आएगा? 5 के अंतर ये है 78, 38, 28, 28, 5, 33, ये भी 33 का अंतर। तो अगला नंबर भी 33 का आएगा, मतलब हम इसमें 33 का अंतर आना चाहिए इसमें। तो मैं इसमें 33 जोड़ूंगा 78 में। 178 में 33 जोड़ूंगा तो 8, 5, 8, 3, 11 की 1, 7, 3, 10, 11, 2, 211, 211 यहाँ पे लिखा। मैं ये 211 ये 331 में से माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा कितना? 200 ये गया, 90 के आसपास आना चाहिए। 90 आ गया हमारा। देख लो, माइनस करके देखो, 90 ही आएगा। 1 में से 1 गया 0, 3 में से 2 गया, 1 गया तो 2, 110 आएगा। ये क्वेश्चन में भाई टाइम लग रहा है, देखता हूँ मैं। भाई ये क्वेश्चन मैं लास्ट में करवा दूंगा, इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। क्या कि छोटा स्क्रीन है ना, तो लिखते भी नहीं बनता ना अच्छे से। और डबल डिफरेंस का है ये, तो लिखते नहीं बनता। इतना है कि अंतर 31 का आ रहा है, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उसमें हम स्क्रीन छोटा है ना, लिखते नहीं बनता ना, एक ही जगह मिटाना पड़ता है बार बार, तो इसलिए दिक्कत कर रही थी, ठीक। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा जिसको मैं बोलूँगा कि हम छोड़ देते हैं। वो क्वेश्चन इसलिए मेरे को छोड़ना पड़ा क्योंकि टाइम टेकिंग हो रहा था। टाइम टेकिंग नहीं था वो, उसमें बन जाता, क्योंकि अंतर ही तो लेना था उसमें, बाकी कुछ ऐसा नहीं था, ठीक। देखिए एक तो हमको यहाँ पे सर्कल चाहिए, मतलब एक त्रिभुज ऐसे बनेगा जिसको यहाँ से कटा होना चाहिए इस साइड। तो ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ठीक है, सिंपल। और इसका भाग इस साइड मुड़ा है ना, तो इसका भाग इस साइड मुड़ा होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए एक, ठीक। तो ये हमको कहाँ दिखा? इसमें दिखा, ऑप्शन सी में, ठीक। सेम डायग्राम ऑप्शन सी में दिखा आप लोगों को। आप और फिर ये यहाँ से आके यहाँ, ये यहाँ से आके यहाँ, ये वाला डायग्राम हमको दिखा, यही वाला हमको चाहिए था, ठीक, जो कि ऑप्शन थर्ड दे के रखा है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 1 2 2 दूना 4, 1 2
6, 2 दूना 4, 2 ताई 6, 2 चौको 8। तो इसमें से दी गई श्रेणी में अगली छवि, तो 2 चौको 8 हो गया, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, यानी 10 ठो लाइन चाहिए हमको, सीधी सी बात है। 2 4 6 8 10, ऑप्शन फर्स्ट ही में तो 10 दिख गया हमको। ठीक, अब आकृति कैसी होनी चाहिए, ये भी तो चेंज हो रहा है। ये पहले इधर गया, इधर से ये फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो अब यहाँ पे चाहिए। ये है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है। ठीक, अब देखते हैं आगे, आकृति घूम रही है सभी। ये यहाँ था, यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यानी फिर ये यहाँ पे चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इन दोनों में खेल है, और इसमें से ये यहाँ है, तो फिर ये यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, तो फिर ये यहाँ चाहिए, यहाँ पे। तो ये ऑप्शन हर तरह से ऑप्शन फर्स्ट हमारा फॉलो कर गया नियम के अनुसार। ठीक, देख लीजिए, ऑप्शन फर्स्ट फॉलो किया, क्योंकि ये जो आकृति यस है, ये एस ऐसे घूम रही है, और ये ऐसे घूम रही है, और ये भी ऐसे घूम रहा। मतलब कुछ नहीं था इसमें, नंबर गिनना था, टोटल काउंट। लाइन तो आपको 10 सब 2 3 में मिल जाता, बट ये इसको फॉलो करना पड़ता है ना, जो बाकी जो डायग्राम बने हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हो सकता है आज की क्लास आपको समझ ना आए, मज़ा ना आए, बट कोशिश मेरी यही है कि मज़ा आना चाहिए, समझ आनी चाहिए, मज़ा का क्या करेंगे हम। दी गई श्रृंखला क्रमागत संख्याओं में कितने युग्म हैं जिनके बीच का अंतर 2 है। हमको ऐसे जोड़े चाहिए जिनके बीच का अंतर 2 होना चाहिए। जैसे देखिए 2 6 का अंतर क्या 2 है, नहीं है। 3 इसका भी अंतर नहीं है, इसको हटाओ। 3 2 5, 5 3 7, 2 जोड़े ये मिल गया। इधर देखें, 1 जोड़ा ये मिल गया। एक जोड़ा ये मिल गया, एक जोड़ा ये मिल गया, और एक जोड़ा ये मिल गया। 3 दूना 6, 6 चाहिए अपन को, 6 जोड़े ऑप्शन सी में दिया है 6। सिंपल, हमको अंतर लेना था बीच बीच का बस, और मुझे तो कोई नहीं दिखाया जिनके बीच का अंतर 2 हो, मेरे को सिर्फ 6 ही मिले, तो मैं ऑप्शन सी के साथ जाना चाहूँगा। ठीक, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये एक क्या बोलते हैं, रक्त संबंध का सवाल है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। दिख रहा है आपको, दिखेगा ही। चलिए इसको हम बनाते हैं बढ़िया शानदार तरीके से। हमको क्या पूछा है, एम का संबंध ओ से पूछा है। ठीक, तो हम सिंपल क्या करेंगे, एम प्लस एन उठाएंगे। एम प्लस एन का यहाँ पे क्या मतलब है, ए बी का पिता है, यानी जो एम है वो पिता है एन का। ठीक, फिर ये क्या है का डायग्राम है, स्टार है ये, हाँ। फिर स्टार का मतलब यहाँ पे क्या है मेरे भाई, ए बी की बहन है, यानी एन जो है ओ की बहन है, यानी ये बहन है ओ की। ओ का भी जेंडर नहीं क्लियर है, और इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये है ए बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी ओ जो है पी का भाई है। अभी पी का जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक, बस इतना ही तो डायग्राम है यार इसका, इतना ही है। तो एम है ये, इसको हमको देखना है ओ से देखेंगे, इससे इसको, इसके पिता आपके पिता कहलाएंगे, फादर। ऑप्शन सी दिया है ना, फादर। देखिए ये आपका भाई, सॉरी ये आपकी बहन, बहन के पिता आपके पिता, आपके जो बहन है उसके पिता ही आपके पिता कहलाएंगे। तो ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन किया जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, ऐसे देखिए, जैसे ऐसे क्वेश्चन को ना ट्रिक से किया जाता है। आपको देख रहे होंगे ना, सब में डब्बा बना है, ये सब में ये डब्बा बना है, ठीक ना। इसमें ये डब्बा ही नहीं बना। और देखेंगे
सब में ये आकृति बनी है, ये देखिए इसमें बनी है, इन सभी में। बट आप देखेंगे कि इसमें ये आकृति ही नहीं बनी, ठीक। फर्स्ट और क्या देखेंगे, सभी डब्बे के नीचे एक ये लाइन है, ये सभी में, इसमें लाइन ही नहीं है। ऑप्शन सेकंड है जिसमें सभी कुछ सेम है। हमको ये नहीं करना पड़ा इससे कुछ, इससे हम पार्ट देखें इसमें कौन कौन सा है, वही हम उठा के रख दिए हैं, सिंपल। तो इस प्रकार से हमने किया तो आंसर हमारा सेकंड वाला निकल के आ गया, ठीक। हमारा टाइम ना उस क्वेश्चन में ज़्यादा लग गया। जैसे कि ये क्वेश्चन देखेंगे आप, SPRING, इसको क्या लिखा है, GN, आमने सामने रहे तो सही है, IRPS। आप इसको हम करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे आप देखेंगे। हम देख रहे हैं ना कहीं यही अक्षर तो इसमें रिपीट है, यही अक्षर रिपीट है इसमें ना। मैं ये बोल सकता हूँ ये वाला जो S है ये लास्ट में पहुँच गया यहाँ पे, तो उसी प्रकार में सिस्टर में जो देखिए ये हट गया है कहाँ से कहाँ। हाँ सही है अब, RPS। हाँ देखिए कहीं ना कहीं ये जो S है यहाँ पे वो यहाँ पे आ गया, तो मैं ये जो सिस्टर में S है उसको S लिखूँगा तो लास्ट में लिखूँगा, तो लास्ट में S चाहिए हमको, लास्ट में बस। हमको इसमें नहीं मिला S, इसमें नहीं मिला, इसमें नहीं मिला। ऑप्शन हमको D है जिसमें S मिला है लास्ट में, दिखा ऑप्शन D जिसमें S लिखा है, सिंपल। और क्या देखेंगे यहाँ का ये G उठ के फर्स्ट में आ गया है, तो मैं यहाँ का ये R उठा के फर्स्ट में ले आऊँगा, यानी R से स्टार्ट होगा, S पे ख़त्म हो जाएगा। वो भी हमारे सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन D में, ठीक। R से स्टार्ट, S पे ख़त्म, ऑप्शन D इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से करनी होती है मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन को। ये सेम क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, असंगत हमको निकालना है, इसमें से असंगत वाला चाहिए जो गलत हो, असंगत हो। देखिए ये 28 है, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 34 है। कैसे बना होगा 28, 36, 30? मैं ये बोलूँ यहाँ पे ये J लिखा है, यहाँ पे ये P लिखा है। मैं J का नंबर जानता हूँ कितना होता है 10, P का होता है मेरे भाई 16 होता है। मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो ये बन जाएगा 26, प्लस के 2 कर दूँ तो 28 बन रहा है। यहाँ पे ये 28 दिखा, सेम, ठीक। अब देखिए यहाँ से मैं L का नंबर लिखा 12। देखिए मैं कंफर्म करने के लिए सेकंड वाले लिख रहा है, जब मेरे को कंफर्मेशन मिल जाएगा तो मैं नहीं लिखता। फिर V का होता है मेरे भाई यहाँ पे 22, इन दोनों का जोड़ूंगा तो हो जाएगा ये मेरे भाई 34। 34 में +2 करूँगा तो होना चाहिए 36, ये 36 है। मतलब हम समझ गए कि यहाँ पे जो लेटर है उसका नंबर लिख के उसमें +2 जोड़ के +2 कर दिया है, ठीक। तो मैं H लिखूँगा यहाँ पे X लिखूँगा। H का होता है 8, X का होता है 24, इन दोनों को जोड़ूंगा मेरे भाई तो ये बन जाएगा कितना 32 हो गया। +2 करूँगा क्या हो जाएगा 34, +2 करूँगा, हाँ ये 34। यहाँ पे 34 आ गया ना, यहाँ पे 36 आ गया था, यहाँ पे 28। मतलब एक ही ये ऑप्शन है जो गलत होगा, असंगत होगा, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन सही हैं फिर तो यही ऑप्शन गलत है। अगर ये तीनों सही हैं तो ये गलत है, ठीक। तो इस प्रकार से हमने कर दिया ऐसे क्वेश्चन को। आज का क्वेश्चन भी लास्ट था भाई, चलते हैं वो क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट है तो।
कहाँ है क्वेश्चन? चलो यही क्वेश्चन था। आज इसका मैं ना दही भटूरा बना दूंगा यहीं पे। सिंपल, पहले हम लिखेंगे इसका कोड 977 865 720 542 331। बस अब इनका अंतर लूँगा मैं सभी का। इसका अंतर कितना आया था यार उतने समय? ये 65 में कितना है अपने पास? 35 ये बचा, 77 ये है। 7 5 12 2 7 3 10 11, 112 का अंतर ये आ गया। 112 ये आया है हमारा। ठीक, अब इन दोनों का अंतर लूँगा, ठीक ना? तो माइनस करूँगा तो 65 ये हो जाएगा और बचा 80 आएगा। कितना आएगा? 20। 65 में हमको कम में जाना है ना, तो 65 ये हो गया और 80 ये हो गया। 8 5 यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 5 11 60 145। ठीक, 145 का इसका अंतर आ गया। आज ये क्वेश्चन को करके जाऊंगा मैं भाई, आप लोग भी देख लेना। और 720 से 542, 720 टू 542, 720 से 542 माइनस हुआ है ना, तो 42 ये है, तो कितना बचा होगा? 58। 58 जोड़ेंगे तो 600 पहुंच जाएगा। फिर 720 जाना है, यानी 120 ये हो जाएगा, यानी 178 इसका अंतर आ गया। अब इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 31 ये है, 31 मतलब 30, यानी 69 यहाँ पे, 69 ये हुआ और 142 ये हुआ। 9 2 11 की 1, 6 4 10 11 2, 111 का ये आ गया अंतर, 211 का। बस मैं ये सवाल आज करके जाऊंगा। आप लोग भी सपोर्ट में हमारे साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। देखिए, हमने सभी का डिफरेंस ले लिया। अब हमको अभी कोई सीरीज पता नहीं चला क्या हो रहा है इसमें। जब आपको पता ना चले तो आप सिंपल डबल डिफरेंस लेंगे। इसका अंतर ऐसे डबल डिफरेंस लेंगे। कैसे? ठीक, देखिए इनका अंतर कितने का आएगा मेरे भाई? 33 का। और इन दोनों का अंतर कितने का आएगा मेरे भाई? 5 8 33 का। इनका अंतर कितने का आएगा मेरे भाई? 33 का। मतलब 178 में ये 33 जुड़ा है बोला जाए तो। जैसे इसमें 33 जुड़ा, इसमें 33 जुड़ा, इसमें 33 जुड़ा, तो मैं ये जो संख्या बनेगी यहाँ पे, उसमें मैं 33 जोड़ दूंगा। 211 में यहाँ पे 33 प्लस करूँगा। 211 यहाँ पे लिखा मैं, उसमें 33 जोड़ा, तो ये बन जाएगा 4 4 2, 244। ठीक, 244 ये बन गया। अब हम बताते हैं आगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरे भाई 244। ठीक, अब मैं ये 331 में 244 माइनस कर दूंगा। सिंपल। आज इसका दही माठा बना के छोड़ेंगे भाई। इनने हमको रुलाया, हमने इसको रुलाया। ये हो गया 331 माइनस 244, तो ये हो जाएगा कितना? 7 4 11 7, फिर 13 3
कितना आएगा भैया 13, ये 5 18 8 आएगा, ये 0 आएगा, यानी ये 87 आना चाहिए। अब अगला अंक यहाँ पे मेरे भाई 87 आएगा, क्योंकि हम सभी अब तरह से लॉजिक लगा के देखें। 87 ऑप्शन बी आएगा आंसर, ठीक ना। देखिए हम बताते हैं फिर, ये इसको बोलते हैं मेरे भाई डबल डिफरेंस सीरीज। हमको अभी डबल में मिल गया ना तो ठीक है, जब डबल में नहीं मिलता ना भाई हमको फिर उनका भी अंतर लेना पड़ता, इसलिए ऐसे क्वेश्चन थोड़ी लेंदी हो जाते हैं, समझ गए। तो इस प्रकार से करना था भाई, ये क्वेश्चन को हम बोले थे लास्ट में करवाएंगे, हमने करवाया। प्लस देखिए डबल डिफरेंस सीरीज थी, इसमें प्लस के 33 हो रहा था डबल डिफरेंस करके, ठीक ऐसे ही हुआ करता है। चलिए अगर मज़ा आ गया हो, समझ आ गया हो तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद आप लोगों का।